नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि वो लोग बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गाइडेंस में। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि रनिंग निकाला कैसे जाता है, कैसे कौन सा टिप्स को फॉलो करें कि हमारा रनिंग जो है वो आसानी से निकल जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे वो सारा चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। खासकर 3 गलतियाँ जो है हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा आपको। वो गलती कीजिएगा तो आपका जो दौड़ है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं वो सारा का सारा आखिरी टाइम में आपका ख़त्म हो सकता है, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ 5 टिप्स ऐसे बताऊंगा जो आप फॉलो करके अपना रनिंग को आप अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग उसको रनिंग को अच्छा से क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो टिप्स है, ये टिप्स जो दिया जा रहा है वो एकदम फिटनेस गाइडेंस जो चलाते हैं, वो जो बहुत सारे एकेडमी चलाते हैं उनके द्वारा ये गाइडेंस दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि दौड़ जो है वो कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स है कि सर फॉर्म का डेट तो बढ़ गया है, हम लोगों का प्रिपरेशन जो है रनिंग का वो हो गया है, कुछ कुछ लोगों का नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है कि दौड़ का डेट सर कब आएगा। तो हाँ, बिल्कुल मैं वो भी सारा डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि दौड़ के प्रोसेस में क्या क्या होता है, दौड़ के शुरुआती समय में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्टेप होता है, सारा कुछ यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो इसके लिए करना आपको ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ जो मैं बताऊँगा वो सारा कुछ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला है दौड़ निकालने का 5 मूल मंत्र। तो सबसे पहला जो सभी कोई जानता है कि दौड़ निकालने के लिए हमें चाहिए प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आप कभी मत सोचिए कि मैं एक दिन में ही जाकर कि दौड़ूंगा और मेरा जो है वो रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। तीसरा, आप जब भी रनिंग करते हैं तो वार्म अप कम से कम 3 मिनट का आपको वार्म अप करना ज़रूरी है। और ये वार्म अप जो है एकदम आप करिएगा तो आपका मसल्स जो है वो मसल्स रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है सीन पेन का, वो सीन पेन जो है आप लोगों का नहीं होगा। यही मूल मंत्र है सीन पेन को दूर करने का। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट होता है वो क्या करता है कि अचानक से सोचता है कि नहीं, मैं तो मेरे पास 15 दिन, आखिरी का 15 दिन बचेगा और मैं क्या करूँगा कि दौड़ के पूरा का तब पूरा एकदम फील्ड को नाप दूंगा मैं। तो ये जो है ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। आपको कम से कम जो भी है 1.5 महीना का प्रैक्टिस, तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 1.5 महीना का प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 1.5 महीना का प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको आखिरी समय में जब आप पूरा रैपिड आप दम जोर शोर से करने लगेगा तो हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाए, आपके छाती में दर्द शुरू हो जाए और वो काफ़ी घातक साबित होता है। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि दरोगा के टाइम में एक दो लड़के जो थे वो काफ़ी मतलब ज़बरदस्ती दौड़ रहे थे तो उनका वहाँ पे मौत भी हो गया था। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, पहला कि आपको एक्सरसाइज को कंटिन्यू कम से कम 1.5 महीने से रखना है और एकदम ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 10 किलोमीटर दौड़ देना है। आपको एकदम कंटिन्यूअस जो है एकदम पेस बना के रखना है। आप यदि जाते हैं तो पहला दिन आप यदि 400 मीटर का आपका ट्रैक रहेगा, आप ग्राउंड में ही प्रैक्टिस, सबसे पहला बात है कि आप लोगों को ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करना है। 400 मीटर का एक ट्रैक वगैरह बना रहेगा, वहाँ पे जाइएगा तो क्या होगा कि आदत बना रहेगा। तो वही सारा चीज़ जो है आपको जब एग्जामिनेशन के टाइम आपका जो फिजिकल होगा उस टाइम भी आपको जो है ग्राउंड में ही दौड़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रोड में आपको दौड़ाया जाएगा, ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रोड पे कीजिएगा, सॉरी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो 400 मीटर का जैसे ट्रैक रहेगा तो वहाँ पर जो है पहला दिन आप जो है थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टअप कीजिए। ये नहीं कि आज हम खाएँ पिए हैं पूरा चलो दौड़ देते हैं 50 राउंड 20 राउंड 30 राउंड और दूसरे दिन हम एक हफ्ता बैठे रह गए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कम से कम 6 राउंड से 8 राउंड, फिर ये दो दो का मल्टीप्लाई कर करके 2-2 3-3 दिन में आप इसे बढ़ाइए। और जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका डाइट। मूल मंत्र में आपका जो डाइट है ये एकदम कंपलसरी है। अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं तो ये आप मत सोचिए कि मैं इसको निकाल सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को समझना पड़ेगा क्योंकि डाइट क्या कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप डाइट नहीं लेते हैं तो आपका सबसे पहले दर्द शुरू हो जाएगा। कैल्शियम का आप गोली लीजिए। चौथा जो है आपको क्या करना है, हाइड्रेट रहना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी आप जितना ज़्यादा पीजिएगा उतना ज़्यादा शरीर आपका हाइड्रेट रहेगा और आपका हड्डी
उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। बिल्कुल आपका हड्डी जब तक सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो हार्ड रहेगा हड्डी, तो आप दौड़िएगा तो उसमें पेन तुरंत शुरू हो जाएगा। इसीलिए चौथा है कि डाइट के साथ आपको पानी ज़रूर पीना है। और पांचवा जो मूल मंत्र है कि रनिंग जो करना है, कब करना है, रनिंग जो करना है आपको मॉर्निंग में फ़ायदा करेगा, आप मॉर्निंग में कीजिए। ये मूल मंत्र अगर आप फॉलो करते हैं पांचों, तो आपका बेशक गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का रनिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे ढंग से आप निकाल पाइएगा। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 गलती जो है कभी नहीं करना है, नहीं तो कभी, अभी नहीं क्या कभी नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात कहा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप जब भी, जिस दिन रनिंग आपका रहेगा, उस दिन आपको एकदम ठूस के नहीं जाना है। एकदम जैसे होता है ना कि पूरा खा लेंगे, मेरा शरीर में ताकत आ जाएगा तो पूरा एकदम दौड़ देंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पूरा ठूस के नहीं जाना है। क्योंकि वहाँ पर आप ग्राउंड में जाइएगा, तो ग्राउंड में जाने के बाद आपको क्या है कि कम से कम 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा आपको सारा प्रोसेस करवाने में लगेगा। 2 से 3 घंटा भी लग सकता है। ये सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया, हाइट का हो गया, क्योंकि आप अकेले नहीं रहिएगा वहाँ पे। एक साथ तकरीबन 500 से 600 लड़कों को एक साथ दौड़ाने का शायद उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि इस 500 दौड़ाया जाएगा, लेकिन 250 से लेकर 300 तक के लगभग एक बार में दौड़ाया जाएगा। तो उतने सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, एक साथ ही करना वहाँ पे। आपका जो, जैसे आपका बात है कि मेडिकल तो होगा नहीं, मेडिकल जो है आपका एग्जामिनेशन के बाद होगा, तो वहाँ पे सिर्फ और आपका जो हाइट नापा जाएगा और चेस्ट नापा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। गर्ल्स में तो खैर चेस्ट नहीं नापा जाएगा, उनका चेस्ट नहीं नापा जाएगा, उनका सिर्फ हाइट नापा जाएगा। और हाइट जो है उनका 148 सेंटीमीटर है, और बॉयज़ का तो आप लोग जानते ही 160 है। तो वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का जो हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, सॉरी मतलब यहाँ पे लड़की का नहीं नापा जाएगा, बॉयज़ का नापा जाएगा। उसके बाद आपको लाइनअप किया जाएगा, और लाइनअप किया जाएगा। लाइनअप किया जाने के बाद आपको क्या है कि टोपी दिया जाएगा, या तो फिर आपके पैरों में एक तरह का बैंडेड जो किट रहता है वो बांध दिया जाएगा। मैं वो सारा प्रोसेस अभी आऊँगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। तो आप लोग 3 गलती नहीं करना है। पहला कि आपको ठूस कर नहीं जाना है। चावल अगर आप उस दिन खा के जाते हैं तो आपका पेट में दर्द हो सकता है, तो आप लोग सबसे हल्का भोजन कीजिए। हल्का भोजन में आप रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इडली वगैरह खा सकते हैं। ऐसा जो है ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना है। भारी खाना खाइएगा तो आपका पेट जो इस हिस्सा में है ये बहुत ज़्यादा पेन करने लगेगा आपका, ठीक है। पहला है गलती नहीं करना है। दूसरा गलती ये नहीं करना है कि जो है कि आपको पानी पीना जो है एकदम, ये वहाँ पर खाली पेट रहेगा तो आपको पानी जो पीना है वो घूंट घूंट पीना है। ये नहीं कि एकदम 2-3 बोतल पूरा पी गए हैं एकदम पूरा, तो ऐसा नहीं करना है। पानी आपको जो पीना है, 1-2 घूंट पीना है, इतना ही पीना है, ताकि आपका ये पेट के अंदर जो है जाके ढप ढप ना करे। मतलब ये आवाज़ होता है ना, ढप 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 करना, वैसा आवाज़ ना करे, ठीक है। और जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि रनिंग से पहले कम से कम 2 दिन का आपको रेस्ट लेना है। बिल्कुल आपको 2 दिन का कम से कम रेस्ट लेना ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं लेते हैं तो आपका सारा का सारा जो स्टेमिना रहेगा वो सारा बर्बाद हो जाएगा, और आपका बहुत नुकसान होगा। इसीलिए आप लोगों को करना ये है कि कम से कम 2 दिन, रनिंग से 2 दिन पहले आपको अच्छे तरह से फुल बॉडी रेस्ट लेना है, और प्रॉपर नींद लेना है। एकदम सोना अच्छे से, एकदम पूरा बॉडी को रिलैक्स रखना है एकदम पूरा, ठीक है। क्योंकि आप जब जाइएगा वहाँ पर तो 2 से 3 घंटा आपको अच्छे से झेलाया जाएगा, एकदम पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, गर्मी वगैरह सारा कुछ रहेगा। तो सारा अगर आप बॉडी में आपका एनर्जी पहले से स्टोर नहीं रहेगा 2-3 दिन पहले से, तो उस दिन जाके आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगा और आप दौड़ नहीं पाइएगा। तो ये मूल मंत्र और ये 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। दौड़, अच्छा बात करते हैं दौड़ कब होगा। तो दौड़ जो है अभी जैसे कि 10 तारीख तक जो है इसका फॉर्म भरा रहा है, 14 तारीख तक इसका सारा अपडेट करने का डेट है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस होने में कम से कम और 30 दिन इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये जो है आपका मई, जो डेट है आपका रनिंग का वो मई में हो सकता है, लेकिन मई में काफ़ी गर्मी रहती है, तो यहाँ पर इसको 15-20 दिन और शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो दौड़ है आपका जून के फर्स्ट वीक में होने का उम्मीद है, क्योंकि मई में काफ़ी सारा सरकारी ऑफिसेज़ वगैरह बंद रहती है, और मई में काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलता है। इसीलिए आप लोगों का जो मई में रनिंग नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो 9 से 8 बजे तक के सुबह में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि उन लोग को भी पता है, उन लोग भी इंसान है कि किस टाइम कितना गर्मी रहता है, किस तरह कौन स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए। और ठीक है, और बात करते हैं कि अब जो है मतलब आपका अब जाइएगा वहाँ पे रनिंग के लिए, तो आपका प्रोसेस में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आपको कंपलसरी रहेगा, इसमें आपको फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट जो है आपको कोई भी लेके नहीं जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और एक आईडी कार्ड, ताकि आपका पहचान हो सके। आप वहाँ जाइएगा, जाने के बाद सबसे पहले जो है आपका हाइट नापाया जाएगा। हाइट नापने के बाद चेस्ट नापा जाएगा। देखिए आपका हाइट यहाँ पे इस तरह से नापाया जाएगा। और आपको साथ ही साथ आपके बॉडी में ये भी चेक किया जाएगा, कोई भी आप उल्टा पुल्टा कोई ट्रैकिंग व्रैकिंग कोई सामान तुमान नहीं रखे हैं हैकिंग वैकिंग करने के लिए, ये सब करके आपको चेक किया जाएगा। और साथ ही साथ अपना जो भी शरीर में होगा वो थोड़ा खोल उल के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बेल्ट वगैरह सबको रखने के लिए नहीं दिया जाएगा। और जो भी आप कंफर्टेबल हैं वही कपड़ा ले जाइएगा। अगर हाफ पैंट में दौड़ना चाहते हैं तो आप हाफ पैंट में भी दौड़ सकते हैं। आपको कोई पजामा में दौड़ना चाहता है तो पजामा भी दौड़ सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मशीन देखिए, जैसे आपका किट लगा रहेगा पैर में, तो एक इसका जैसे आपका जो ट्रैक रहेगा, ट्रैक के बीचों बीच में इस तरह का एक रहेगा पट्टी, और यहाँ पे देखिए मशीन, ये रहता है मशीन यहाँ पे ट्रैकिंग करने का। ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक तरह से आपका दोनों इस तरफ से खुटा रहेगा और यहाँ पे भी खुटा रहेगा, और ऊपर में यहाँ पे बांधा रहेगा ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग करने के लिए, और टोपी ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप जब भी क्रॉस कीजिएगा तो वो आपका वहाँ पे कैच कर लेगा, वो रनिंग को काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये बात हुआ वहाँ पे ग्राउंड का सारा चीज़ का। अब जैसे कि अब 25 चक्कर लगाना है आप लोगों को, तो पूरा का पूरा 25 राउंड तो है, आप लोगों को याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। हो भी सकता है बहुत लोग याद रखता है प्रैक्टिस करते करते। तो आपको करना ये है कि आप लोग जो है अपना हाथ पर इस तरह से नंबरिंग आप लिख लीजिएगा, इस तरह से करके 1 से 25 तक नंबरिंग लिख लीजिएगा। लड़की लोग अपना 40 मिनट में करना है, उसको 13 राउंड मारना है, तो वहाँ पे 13 राउंड का अपना वो लिख लेगी। और वहाँ पे जो भी अपना, जब भी वहाँ से आप पास करोगे, जैसे यहाँ पे ये ट्रैकिंग है, यहाँ पे से जब पास करोगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको उसको टिक लगा लेना है, ठीक है। और जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप तो दौड़ते रहिएगा। कम से कम देखिए एक राउंड तो एक्स्ट्रा कम से कम आपके पास यदि टाइम बचता है तो राउंड ज़रूर मारिएगा, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि ट्रैकिंग आईडी जो होता है, ट्रैकिंग वाला जो होता है, वो अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए एक राउंड कम से कम एक्स्ट्रा ज़रूर मारना है। और साथ ही साथ आप लोगों के पास यदि स्मार्ट वॉच है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। स्मार्ट वॉच आप पहन के जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच पहनने का वहाँ पे कोई मनाही नहीं रहेगा, स्मार्ट वॉच पहन कर जा सकते हैं। अगर यदि मनाही रहेगा तो फिर आप लोगों को ये कर सकते हैं, आप पेन वगैरह ले जा सकते हैं, अपना हाथ में टिक मारते जाइए कि ये राउंड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि स्मार्ट वॉच शायद नहीं रहता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ आपको नहीं रहेगा तो फिर भी देखिए। और वहाँ पर जो है ये पुशअप्स वगैरह नहीं रहेगा, तो पुशअप्स वगैरह के लिए आप लोगों को ये दिक्कत मतलब तैयारी नहीं करनी है। प्लस में लॉन्ग जंप वगैरह भी नहीं रहेगा, तो लॉन्ग जंप के लिए भी तैयारी आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ आपका जो होगा वो रनिंग होगा, और रनिंग जो होगा वो सुबह के ही टाइम में जनरली होगा, या तो फिर शाम के टाइम में ही होगा, इसीलिए घबराना नहीं है। और जो मैंने बात आपको बोला है कि 5 मूल मंत्र क्या क्या है, तो वो भी आप लोग दोहराइएगा। और साथ ही साथ गलती मत कीजिएगा, कम से कम जो मैंने कहा है वो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये भी आप चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हैं। और दौड़ के लिए भी टाइम है, तो आप लोग घबराइए मत। तो जो मेरे द्वारा जो भी जानकारी दिया गया होगा उससे मुझे लगता है कि आप लोग संतुष्ट होंगे। और साथ ही साथ और भी कोई डाउट्स होगा, और भी किसी भी रिलेटेड से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड से, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो होते हैं, वो भी आप लोगों को टाइम पे पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।